morning students. Today we are going to start new chapter, that is chapter 9 of civics, urban livelihood. इससे पहले हम लोग ने रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्बन लाइवलीहुड. मीन्स शहर में लोग कैसे अपना जीवन व्यापन करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. In the previous chapter, we read about the livelihoods in rural areas. पहले वाले चैप्टर में हम लोग रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में पढ़ा था. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइवलीहुड्स इन अर्बन एरियाज. और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि शहरी क्षेत्र में लोग अपना जीवन कैसे काटते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. The occupations of people in urban areas are different from the occupations of people in rural areas. अब जो लोग अर्बन एरियाज़ में जो लोगों का ऑक्यूपेशन है, काम है, वो जो रूरल एरियाज़ के लोगों का काम होता है उससे अलग है. While people in rural areas mainly practice primary occupations, people living in urban areas follow secondary and tertiary occupations. जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि 3 तरह की occupations होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी. तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं मेनली वो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते हैं, मतलब उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो काम करते हैं. और वो लोग जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो सेकेंडरी और टर्जरी ऑक्यूपेशंस में इंगेज होते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अर्बन वर्कर्स. अब जो शहरी लोग होते हैं, शहरी जो वर्कर्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स आर द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स लाइक स्ट्रीट वेंडर्स. पहली कैटेगरी जो होती है काम करने वाले लोगों की, वो होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि खुद से एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं या कोई खुद का काम करते हैं. और लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, शॉप ओनर्स एंड शोरूम एंड एजेंसी ओनर्स. अब पहली कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो क्या होते हैं? वेंडर्स, हॉकर्स, शॉप ओनर्स, शोरूम और एजेंसी ओनर्स. मतलब जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, है ना, जिनकी खुद की दुकान होती है, शोरूम होता है, या एजेंसी के जो मालिक होते हैं, वो पहली कैटेगरी में आते हैं. देन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इंक्लूड्स कैजुअल और डेली वेज वर्कर्स लाइक द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, पेंटर्स एक्सेट्रा. सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि कैजुअल या फिर डेली वेज वर्कर्स होते हैं, जो कि रोज़ काम करते हैं और उन्हें उसका रोज़ का पैसा मिलता है. जैसे कि वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, या फिर पेंटर्स. द थर्ड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इज़ द परमानेंट वर्कर्स लाइक बैंकर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स. और जो तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की, वो क्या है? परमानेंट वर्कर, जो कि परमानेंट काम करते हैं, जैसे कि बैंकर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स. नेक्स्ट, लास्टली देर आर प्रोफेशनल्स हु मे बी वर्किंग फॉर समवन और बी सेल्फ एम्प्लॉयड. और जो फोर्थ कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, उसमें प्रोफेशनल्स आते हैं जो कि किसी के लिए काम करते हैं या फिर खुद एम्प्लॉयड होते हैं. ठीक है. As you can see, types of workers: सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स, परमानेंट वर्कर्स और प्रोफेशनल्स. सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन लोग होते हैं? पीपल हु हैव देयर ओन बिजनेस, जैसे कि हॉकर्स, वेंडर्स, कॉबलर्स, रिक्शा पुलर्स, शॉप ओनर्स एक्सेट्रा. कैजुअल वर्कर्स में वो लोग आते हैं पीपल हु डू नॉट हैव परमानेंट जॉब्स लाइक डोमेस्टिक हेल्प, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा. जो लोग जिनकी परमानेंट जॉब नहीं होती, जो कि डोमेस्टिक हेल्प में घरेलू काम करते हैं या फिर फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, वो कैजुअल वर्कर्स में आते हैं. परमानेंट वर्कर्स वो लोग पीपल हु हैव परमानेंट जॉब्स इन ऑफिसेज, बैंक्स एक्सेट्रा. इसमें वो लोग आते हैं जिनकी परमानेंट नौकरी होती है, जैसे कि बैंक्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा. प्रोफेशनल्स पीपल हु डू वर्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा. प्रोफेशनल्स में वो लोग आते हैं जिसमें स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, है ना. So we will read about self-employed workers in detail. There are a number of people who are not employed by anyone. यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं होते हैं. ठीक है. दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब पीपल नॉट वर्किंग फॉर अदर एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयर्स वो व्यक्ति जो कि किसी और के लिए काम नहीं करता है, उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं. दे हैव देयर ओन बिजनेस, शॉप्स और स्टॉल्स. उनकी खुद का बिजनेस होता है, दुकान होती है, फिर स्टॉल होता है. दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड इनकम. इनकी जो इनकम होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है. इफ़ देयर वर्क फ्लरिशेस दे मे बी एबल टू अर्न वेल. और अगर इनका काम जो है और फ्लरिश होता है, बढ़ता है, तो वो अच्छा कमा लेते हैं.
However, if their work does not flourish, they may not even be able to make ends meet. और अगर इनका काम नहीं फ्लरिश होता है, नहीं बढ़ता है, तो ये कभी कभी अपनी कुछ ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर पाते हैं. So let's study in case study about hawkers or vendors. Purvi's mother had to go to the local markets near her house to buy vegetables and fruits. पूर्वी की जो मदर है उन्हें लोकल मार्केट उनके घर के पास की जो है वहाँ पे फल और सब्जी खरीदने जाना पड़ता है. तो शी आस्क्ड पूर्वी टू accompany her. उन्होंने पूर्वी से कहा कि वो उसके साथ चले. द मार्केट वॉज चॉटिक एंड नॉइजी. मार्केट जो है वो बहुत शोरगुल वाली थी और बहुत ही आवाज़ कर रही, मतलब भीड़ भाड़ वाली थी. There were two vegetables vendors who were trying to lure people to come to them and buy vegetables from their stall. और दो सब्जी वाले थे, वेंडर्स थे जो कि कोशिश कर रहे थे लोगों को बुलाने की अपनी शॉप पे, अपने स्टॉल पे, ताकि लोग उनसे सब्जी खरीदें. तो there were three fruit sellers who sold different kinds of fruits. और तीन फ्रूट सेलर्स थे जो कि फल बेच रहे थे अलग अलग तरह के. तो there was a small snack shop which sold different types of chips, बिस्किट्स एंड टी. और वहीं पे एक छोटी स्नैक्स की शॉप थी जो जहाँ पे अलग अलग तरह की चिप्स, बिस्किट और चाय बिक रही थी. सम पीपल वर स्टैंडिंग देयर बाइंग थिंग्स टू ईट. और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे जो कि खाने की चीज़ें खरीद रहे थे. Then there was a woman with a cart selling items like hair clips, combs, pencil boxes, whistles, soap boxes, etc. फिर वहीं पे एक वुमेन थी जो कि एक कार्ट पे कुछ सामान को बेच रही थी, जैसे कि हेयर क्लिप्स, कॉम्ब, कंघी, पेंसिल बॉक्सेस, विसल्स, है ना, सोप बॉक्सेस, एक्सेट्रा. देयर वॉज ऑल्सो अ कॉबलर सिटिंग अंडर अ ट्री रिपेयरिंग अ वुमेन सैंडल. फिर वहीं पे एक कॉबलर भी था जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक वुमेन की सैंडल को रिपेयर कर रहा था. तो पूर्वी एंड हर मदर वेंट टू देयर रेगुलर वेजिटेबल्स वेंडर रामू. पूर्वी और जो उसकी माँ थी वो जिनसे जो उनका रेगुलर वेजिटेबल वेंडर था, जिनसे वो रोज़ सब्जी खरीदी थी, उनके पास गई, रामू के पास. पूर्वी आस्क्ड रामू अबाउट हिज वर्क. पूर्वी ने रामू से उसके काम के बारे में पूछा. ही टोल्ड हर दैट एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप एंड गोज टू द लोकल होलसेल मार्केट कॉल्ड मंडी टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स. फिर उसने बताया पूर्वी को कि वो हर सुबह उठता है और वहाँ लोकल, वहाँ की जो आसपास की होलसेल मार्केट है, मंडी जिसे कहते हैं, वहाँ वो ताज़ी सब्जियाँ खरीदने जाता है. देन ही कम्स टू दिस मार्केट एंड सेल्स वेजिटेबल. और फिर उसने बताया कि फिर उसके बाद वो इस बाज़ार में आता है और सब्जियाँ बेचता है. ही अर्न्स जस्ट अबाउट इनफ फॉर अ डेज मील फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. और वो सिर्फ इतना कमा लेता है कि वो एक दिन की मील सेटिस्फाई कर लेता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए. वेरी लिटिल इज़ लेफ्ट फॉर हिम टू सेव. और बहुत ही कम बच पाता है जो कि वो सेव कर पाता है. सो पीपल हु सेल थिंग्स ऑन द स्ट्रीट्स और रोड्स इन सिटीज़ आर रिफर्ड टू एज हॉकर्स और वेंडर्स. तो जैसे कि अभी हम लोग ने इस केस स्टडी में पढ़ा हॉकर्स और वेंडर्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं? ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं. और वो लोग जो कि स्ट्रीट पे या रोड पे सिटी की काम करते हैं, कुछ बेचते हैं, उन्हें हम हॉकर्स या वेंडर्स कहते हैं. दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड प्लान हाउ एंड वेयर टू सेटअप देयर स्टॉल्स. इन्हें अपने काम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और प्लानिंग करनी पड़ती है कि उन्हें कब और कैसे कहाँ पे अपना स्टॉल सेटअप करना है. पीपल हु सेल फूड आइटम्स मोस्टली प्रिपेयर फूड एट होम एंड देन सेल इट ऑन द स्ट्रीट्स. अब वो लोग जो कि खाने का सामान बेचते हैं, जो कि ज़्यादातर घर पे ही प्रिपेयर करा जाता है और उसे स्ट्रीट पे, सड़क पे लाके बेचते हैं. देयर स्टॉल्स आर जनरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर. उनका जो स्टॉल होता है वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर की तरह बना होता है. दे मे बी कार्ड्स, प्लास्टिक शीट्स स्प्रेड ऑन द पेवमेंट और मेक शिफ्ट शॉप्स विद प्लास्टिक शीट्स एंड पोल्स. और ये ज़्यादातर क्या होती है? कार्ड्स पे होती हैं, प्लास्टिक शीट्स होती हैं जो, या फिर पेमेंट या मेक शिफ्ट शॉप्स आपने देखी होंगी जो स्ट्रीट पे खाने का सामान बेचते हैं, उनकी शॉप्स ऐसे परमानेंट नहीं होती हैं ना, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना होता है. द पुलिस कैन ड्राइव दीज पीपल अवे इफ़ दे पुट अप देयर स्टॉल्स इन अनऑथराइज्ड एरिया. और जो पुलिस होती है वो इनको वहाँ से भगा भी देते हैं अगर ये अनऑथराइज्ड एरिया में अपनी स्टॉल लगाए होते हैं. हैंस दे हैव नो सिक्योरिटी. और इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती. दे यूजुअली डिपेंड ऑन देयर डेली सेल फॉर देयर ब्रेड एंड बटर. और ये अपनी रोज़ की रोटी के लिए, खाने के लिए रोज़ के सेल पे डिपेंड होते हैं ना, कि जितने उनकी बिक्री होती है उसी के ऊपर इनकी रोज़ की रोजी रोटी आधारित होती है. सो some street vendors may cause inconvenience to people as they obstruct traffic, block pavements and get in the way of the pedestrians.
अब कुछ स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो लोगों के लिए इनकन्वीनियंस भी क्रिएट करते हैं। क्यों? जैसे कि एज दे ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है टू ब्लॉक अ रोड, है ना। कभी कभी देखा होगा वेंडर्स जो होते हैं वो सड़क पे ही सामान को बेचने लगते हैं, या ट्रैफिक सिग्नल पे ही मतलब लोगों को सेल करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट होता है ना, ब्लॉक कर देते हैं रोड को, एंट्रेंस को या पैसेज को, और ब्लॉक पेमेंट्स एंड गेट इन द वे ऑफ द पेडेस्ट्रियंस, लोगों के बीच में आ जाते हैं ना। सो व्हेन द पुलिस ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम वन प्लेस दे सिंपली मूव टू अनदर वन, और जब पुलिस उनको एक जगह से भगाती है तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं अपना स्टॉल को लेके। एज यू कैन सी अ स्ट्रीट वेंडर, एज यू कैन सी अ स्ट्रीट वेंडर इन दिस पिक्चर, है ना। इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है यहाँ पे। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ वेंडर्स एंड हॉकर्स इन अवर कंट्री, हमारे देश में 1 करोड़ वेंडर्स जो हैं और हॉकर्स जो हैं वो हमारे देश में हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज दैट इट कैन नॉट बैन द लाइवलीहुड ऑफ सो मैनी पीपल, और गवर्नमेंट ने ये एहसास किया कि ये इनके लाइवलीहुड को बैन नहीं कर सकते हैं ना, इतने सारे लोगों की जो जीवन यापन करने का तरीका है उसको बैन नहीं कर सकते। Thus, it has passed the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014, according to which it will allot certain areas to the hawkers which would be identified as vending zones. तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक एक्ट पास किया 2014 में, जो कि था प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, जिसके तहत ये अलाउ करते हैं कुछ एरियाज़ को हॉकर्स और वेंडर्स के लिए, जिसे वेंडिंग जोन्स कहा जाता है, जहाँ पे लोग अपने स्टॉल्स और शॉप्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस ओनर्स। मैनी पीपल हैव शॉप्स और बिजनेस ऑफ देयर ओन इन मार्केट प्लेसेस, बहुत सारे लोगों की दुकान या बिजनेस होता है खुद का मार्केट की जगह पे। दे मे बी बिग और स्मॉल, ये बड़ी भी होती है या छोटी भी होती है। दे सेल डिफरेंट थिंग्स लाइक गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये अलग अलग तरह के सामान बेचते हैं जैसे कि कपड़े या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सच शॉप्स आर परमानेंट शॉप्स, और इस तरह की जो दुकानें होती हैं वो परमानेंट होती हैं। दे आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये इन्हें लाइसेंस मिला होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बिजनेस चलाने का। द कॉर्पोरेशन फिक्सेज 1 day ऑफ द वीक ऑन विच ऑल द शॉप्स ऑफ द मार्केट रिमेन्स क्लोज, और जो कॉर्पोरेशन होती है वो हफ्ते का एक दिन फिक्स करती है जिसपे शॉप जो है वो मार्केट की बंद रहती है। दीज मार्केट्स ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस अदर सर्विसेज टू केटर टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ द पीपल, और ये जो मार्केट्स होती हैं ये लोगों को अलग अलग तरह की सर्विस देती हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है। एज यू कैन सी अ मॉल इन अ दिल्ली, इसमें अलग अलग तरह की सर्विस लोगों को प्रोवाइड की जाती है ना, हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, जो जो लोगों को जिस सामान की ज़रूरत होती है वो यहाँ से खरीद लेता है। Apart from markets, nowadays a lot of malls and shopping complexes have also opened in different parts of the country. अब मार्केट के अलावा भी बहुत सारे आज के समय पे मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो खुल गए हैं अलग अलग देश के हिस्सों में। सो मॉल्स आर यूजुअली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स विच हैव अ नंबर ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ। मॉल्स जो है वो क्या होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जहाँ पे कई सारी शॉप्स होती हैं एक ही छत के नीचे। सो मैनी पीपल ओन शॉप्स इन मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज ऑल्सो, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉप्स को मॉल्स में भी खरीद लेते हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में खरीद के सेल करते हैं। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.